स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग चाहे कितना भी दावे कर ले, सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चाहे कितना भी एडी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन विद्युत विभाग से भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के गृह जनपद मथुरा में बिजली विभाग के अधिकारी व संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर कैसे जनता को लूट रहे हैं। मामला है छाता तहसील के गांव पैगाम का। यहाँ के बिजली घर में नोडल अधिकारी बनाया गया था TG2 यानी क्लर्क व बाबू राहुल गुप्ता को, जिन्होंने छाता के SDO प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में गांव पैगाम के ग्रामीणों से करीब 15 लाख की ठगी की है। इस घोटाले में लाखों रुपए के बिल मात्र कुछ रुपए की रिश्वत लेकर रफा दफा किए गए हैं। इस पूरे खेल में SDO बिजली विभाग छाता व क्लर्क व बाबू बिजली घर पैगाम राहुल गुप्ता ने एक भोले भाले संविदा कर्मी विष्णु चौधरी को लालच देकर तैयार किया इस घोटाले में, क्योंकि विष्णु पैगाम गांव के समीप छाता का ही रहने वाला था और वो काफ़ी समय से इस गांव में घर घर जाकर मीटर रीडिंग की बिल बनाया करता था। इसलिए गांव वाले उसको जानते थे और उस पर विश्वास भी किया करते थे। इसी का फ़ायदा उठाया SDO छाता प्रवीण कुशवाहा और राहुल गुप्ता नामक क्लर्क व बिजली विभाग के अधिकारियों ने। जिन गाँव वालों के बिजली के बिल 1,50,000 से अधिक थे, उनकी एक सूची बनाई गई और रीडिंग मैन विष्णु को सौंप दी गई। विष्णु उन सभी गांव वालों के पास गया और उनके बिल आधे पैसे में ख़त्म करने की बात करने लगा। उस समय किसानों पर TG2 पैगाम राहुल गुप्ता और अभियंता छाता प्रवीण कुशवाहा ने बिल न भरने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने का दबाव भी बना दिया गया। बेचारे ग्रामीण इनके जाल में फंस गए। जितने इनके बिल थे, उनके आधे पैसे इस विष्णु नामक रीडिंग मैन को अपना समूचा बिल समाप्त करने के नाम पर दे दिए और करीब 15 लाख रुपए बनते थे। इस संविदा कर्मी विष्णु ने जाकर यह पैसे क्लर्क राहुल गुप्ता जो TG2 क्लर्क थे वह प्रवीण कुशवाहा SDO छाता को पूरा पैसा दे दिया। इसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने विष्णु को भी दिया। उसी समय SDO छाता प्रवीण कुशवाहा की शादी होनी थी, तो वो छुट्टियाँ लेकर अपने घर चले गए। वो अपने अकाउंट के ID पासवर्ड विभाग के बाबू TG2 राहुल गुप्ता को दे गए, जहां राहुल गुप्ता ने 50,000 के बिल की कीमत 25,000 और 1 लाख के बिल की कीमत 50,000 वसूली और बहुत से लोगों के बिजली के बिल समाप्त कर दिए और उसके पास आए पैसे अपने पेट में रख लिए, यानी कि अपनी जेब में रख लिए। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लोगों के बिल वापस से आ गए। वो पता नहीं कैसे इनसे छूट गए या कुछ हुआ जो क्लियर ना हो पाए और उपभोक्ताओं के पास फिर से पहुंच गए, जिससे उन उपभोक्ताओं का माथा ठनका और उन्होंने आज इसी क्रम में विष्णु चौधरी रीडिंग मैन को पकड़ लिया और अपने पैसे लगे मांगने। तो सुनिए विष्णु ने अपनी पूरी कहानी क्या बताई। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? छाता नगरा। तो क्या काम करते हैं और किस विभाग में काम करते हैं? मैं सर पहले काम कर रहा था बिजली विभाग में। मुझे हुए कम से कम 4 महीने ड्यूटी छोड़े हुए। इधर पैगांव में बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पे था। कितनी सैलरी मिलती है? सर ऐसी मिलती थी, मैं 7,500 के समथिंग। 7,500 रुपये। आप छाता से डेली यहीं पे आते हो पैगाम? हाँ जी। रीडिंग निकालते हो तो आपका इन्वेस्ट भी होता होगा? हाँ सर, वो पेट्रोल है, वो पेट्रोल होती है ना, पेट्रोल अपनी जेब से फूको खाते। अपनी जेब से फूको, यानी कि 7,500 रुपये की सैलरी में आप लोग पेट्रोल अपनी जेब से फूको। कितने दिन लग जाते हैं इसमें? सर हमको लगते हैं 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन रीडिंग निकालने में 1 महीने की, और उसमें हमारा 500 रुपये का पेट्रोल फूक जाता है। अच्छा, आप जो ठगी कर रहे हैं, आप गांव वालों ने आपको पकड़ा है, आपको पकड़ के लाए हुए हैं, 15 लाख रुपए का आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोगों ने ठगी उनके साथ की है, तो ये गेम कौन कौन इसमें मिला हुआ, कैसे आप लोग ये करते हैं? सर ये बात बिल्कुल सही है कि गांव वालों ने खूब 15-16 लाख रुपए दिए थे। इसमें मेरा एक नोडल अधिकारी है राहुल गुप्ता जी, वो JE के पद पर इधर काम करते थे। हमारे JE साहब है दिनेश सर, वो खैरा भी संभालते थे उस टाइम। तो SDO सर की शादी थी, तो SDO सर की ID वो क्या नाम है SDO का? प्रवीण कुशवाहा। उनकी शादी थी, तो वो अपनी ID को छोड़ के गए थे राहुल के पास कि राहुल तू इससे बिल सही करना और कर देना। तो उनकी जैसे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये डेली की बातचीत हुई थी उनकी आपस में कि मुझे इतने पैसे चाहिए और तू कुछ भी कर। तो राहुल सर का फ़ोन आया मेरे पास, वो बोले विष्णु जितने भी हैं गांव में, जिसका भी 1 लाख का हो, 50,000 का हो, सबसे पैसे उगा लो। तो उस टाइम गांव वाले मुझ पर विश्वास करते थे, क्योंकि मैं लोकल का था, छाता का रहने वाला था, हमारा भाईचारा है। तो उन्हें ये पता नहीं थी कि उनके साथ ये धोखा होगा, ना मुझे पता थी।
क्योंकि मैंने पैसे लिए, जैसे किसी ने दिए मुझे 50,000 रुपये, तो मैंने राहुल सर को दिए अपने TG2 को, तो उन्होंने 45,000 ले लिए, 5,000 मुझे दे दिए और बिल ले आना। फिर किसी में से एक दे दिए, किसी में 2 दे दिए, तो इसमें ऐसे चलता रहा। उसने रसीद भी दी, कुछ बहुत से बिल कराए। फिर लॉकडाउन चल गया। लॉकडाउन के बाद फिर वो कहता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, खोलेंगे जब करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सअप ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर मेरी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी का बिल है, तो आप लोग कितने में उसे कम कर देते हैं? सर मैंने कराया था, अपने छाता का बिल था मेरा, तो ताऊ जी का था, वो 50,000 के समथिंग बिल था। वो मैंने राहुल सर से कराया था। उसमें उन्होंने 20,000 रुपये लिए थे। 20,000 रुपये में से उन्होंने 206 की जन 200 के समथिंग पर्ची काट के दी थी। उसमें रीडिंग बहुत थी। उन रीडिंगों को पता नहीं क्या करते हैं, बस 200-300 की रसीद काट दे, सारे पैसे को आप खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा चोरी इसी विभाग में है। यानी 50,000 रुपये का बिल मात्र 300 रुपये में ख़त्म। हाँ, समथिंग 300 में। अच्छा, अब गांव वाले हैं जिनसे तुमने पैसे उड़ाए हैं लगभग 15 लाख रुपए, और ये इस पैगाम गाँव में किसी के नहीं इस हुए? पैगाम गाँव में ऐसा भी हुआ है, जैसे कि राहुल गुप्ता सर जी आते थे फील्ड पे कभी घूमने, तो किसी को झांसे में ले लिया, उसे रसीद दी नहीं, उसके मीटर को काट के ले गए, वो बिल धनौता में डाल दिया। उस पर से सीधे उसके जेब में पैसे आ गए, ना एक भी बिल भरा। जब वो 1-2 साल पीछे घूम के पैगाम में आएगा, उस कस्टमर पर जोर पड़ेगा बिल बनने पर। अच्छा, ये तो यहीं पे करते हैं। मान लीजिए आपकी रीडिंग है 500 है उसके अंदर, मीटर के अंदर आप लोग मीटर के टाइम जब बिल निकालते हो, मान लीजिए 200 रीडिंग निकाली, तो बाकी की रीडिंग के बाद में जुड़ेंगी है? जैसे सर फिलहाल ये नया मीटर है, इसमें इस मंथ निकली है 100 रीडिंग, अगले मंथ है 150, तो वो 150 प्लस होती चली जाएंगी। जैसे 150, फिर अगले महीने आएंगी 50, फिर 200 हो जाएंगे, वही कंटिन्यूस प्लस होती। कम नहीं होती? कम नहीं होती मीटर में से। जितनी आप बिजली फूकोगे उतनी आपका यूनिट आएंगी वो। हाँ जी। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप खुद अपनी मतलब मीटर से रीडिंग कम करके निकाल के जाते हो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मीटर में रीडिंग कम करेंगे तो अगले महीने 2 महीने बाद उसमें रीडिंग स्टोरेज होती रहेंगी। अगर मैं ड्यूटी छोड़ के जाऊँ, कोई और आएगा, तो उस बंदे कस्टमर का बहुत बिल आएगा। 3-4 किसी से पैसे लेते हो, मान लीजिए 400 उसमें रीडिंग है, आप बिल निकालोगे कम ही निकालोगे, अगले महीने आप ही को आना है। नहीं, उसी में तो ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि रीडिंग हम कम कर रहे हैं, बिल कम आएगा। ये उस कस्टमर को ये नहीं पता कि ये बिल आगे उसी को भरना है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। भरना किसान को ही पड़ेगा। किसान को ही भरना आप पड़ेगा। लोग उनके साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो आज नहीं सर, तो कल हम नहीं मिल करते के- ये। जैसे कि बहुत से होते हैं कि 100 रुपये ले लिए, 200 रुपये ले लिए, बिल कम कर ये दिए। काम यही हो रहा है छाता पे गाँव में, या छाता में भी हो रहा होगा? ये सर सब जगह होता है, बिजली विभाग में सब पूरा ऐसा ही है। पूरा हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। अगर वहाँ कोई गरीब आदमी बिल कराने जाएगा, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, इतने का नहीं, इतने का होगा, उतने का नहीं, उसमें दलाल 50 है, अरे मैं करवाता हूँ 2,000 वो लेगा, 2,000 वो लेगा, सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, छाता में ग्रामीण लाइन मैन है, वो भी यही काम करता है? मुझे उसकी नहीं पता, वो मेरे साथ ड्यूटी नहीं करता। केशव चौधरी है जी, वो भी यही करता होगा? उनकी भी नहीं पता, मैं अपने की कह सकता हूँ। तो एक संविदा कर्मी की बातें हैं। इस विभाग में न जाने ऐसे कितने संविदा कर्मी और कितने अधिकारी हैं, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद होने के बाद भी इस तरह के मामले मथुरा में आम बात हो गई है। अब देखना होगा इसमें लिप्त अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर ऐसे ही उन लोगों से भी सेवा शुल्क लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब गांव वाले तो इसी रीडिंग मैन को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे भी इसी से मांगेंगे। तो उन्होंने थाना शेरगढ़ में इस युवक के खिलाफ 420 धारा में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन क्लर्क व बाबू राहुल गुप्ता यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराकर 9-2-11 हो गई, और प्रवीण कुशवाहा इस मामले में किसी से बात ही नहीं करते हैं। हमने जब एसडीओ प्रवीण कुशवाहा से इस बाबत जानकारी करनी चाहिए, तो उन्होंने हमारी टीम को किसी भी बात को बताने से मना कर दिया और कैमरे के सामने आने से साफ बच गए। लेकिन हम सच से आपको जरूर रूबरू कराना चाहते हैं। अब देखना होगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है, या यूं ही यह घोटाला फाइलों की राख में दबकर रह जाता है। देखिए खास खबर स्टार न्यूज़ 21 के लिए।